हेलो, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न हाउ टू लर्न। आज हम आए एक नए क्वेश्चन के साथ जो हमारा क्वालिटी क्वेश्चन टॉपिक के ऊपर है और ये एक आईआईटी जेईई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस क्वेश्चन, देन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड देन आंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 and 1 upon alpha and 1 upon beta are the roots of the equation 2x square plus 2qx plus 1 equal to 0, देन हमें बतानी है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। ओके, दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा रेसिप्रोकल ऑफ दिस रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो बतानी है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। अब हमारे पास दो वे हैं यहाँ से जाने के। पहला कि मैं अल्फा एंड बीटा एक्चुअल में फाइंड करूँ और मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ। ओके, बट अल्फा एंड बीटा एक्चुअल में फाइंड करना एक टिपिकल टास्क है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ जो कॉर्टिवेशन है वो पी में दी गई है। हाउ वी कैन फैक्टराइज, ये एक टिपिकल टास्क पड़ेगा हमारे पास यहाँ पर। ओके, और लेंथी पड़ेगा। सो बेटर वे है कि हमारे पास एक चीज होती है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट द रूट्स, दैट इज रिलेशन बिटवीन zeros or roots between zeros and coefficient of quadratic equation। सो वो क्या है हमारे पास यहाँ पर, अगर हमारा पोलिनोमियल क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, ये क्वाड्रेटिक बन रही है, इक्वलिटी लगा देंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ओके, और अगर अल्फा एंड बीटा, ऑब्वियसली हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, जो पिछला क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर, उसमें हमने देखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा गारंटी देती है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के डिग्री 2 है तो उसके पास एग्जैक्टली जितनी उसकी डिग्री है, दैट मीन n, उतने ही उसके पास रूट्स होंगे और उतने उसके पास जीरोस होंगे कोरस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल के पास। ओके, सो अगर ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू 0, सो अल्फा एंड बीटा उसके पास रूट्स होंगे। सो रिलेशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा हमारा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, और अल्फा बीटा होगा हमारा सी अपॉन ए के इक्वल। ओके, ओके, नाउ आप ऑब्जर्व करिए कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्चुअली में वो क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, विद अल्फा कमा बीटा आर रूट्स। ओके, सो उसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल होगा, माइनस पी अपॉन 1, दैट इज माइनस पी के इक्वल। ओके, एंड अल्फा बीटा 2 अपॉन 1, दैट इज 2। ओके, सो एक तो हमारा ये हो गया जो फर्स्ट है हमारे पास। सेकेंड वन, ये हमारी फर्स्ट है, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर टू क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0।
roots of this equation. So माइनस क्यों देगा? What are the roots? 1/2. ओके, ये हमारी स्टार्ट। नाउ अब ये तो हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। अब रिलेशन फाइंड करने के बाद जब हमें रिलेशन पता लग गया, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था उसको सोल्व करेंगे। ओके, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी इस एक्सप्रेशन की, अल्फा माइनस 1 अल्फा बीटा माइनस 1 बीटा, देन अल्फा प्लस 1 बीटा, देन बीटा प्लस 1 अल्फा। ओके, अब ऑब्जर्व करिए, अगर हम जो पहले दो एक्सप्रेशन है अगर उन दोनों को मैं सोल्व सिंप्लीफाई करूं, अल्फा बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। ओके, और अगर मैं सेकेंड एक्सप्रेशन को सोल्व करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू 1 अपॉन अल्फा। ओके, फर्दर हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये अल्फा बीटा माइनस बाहर ले रहा हूँ मैं कॉमन, एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ पर हम दूसरा ब्रैकेट यूज करते हैं प्लस ओके। अब आप रिकॉल करिए एक चीज कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, बट हमने ये क्यों किया? हम कंप्लीट एक्सप्रेशन को अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमें अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू पता है, इसलिए हम दैट वैल्यू पुट कर देंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। ओके, सो ये आ रहे हैं, हियर वी हैव अल्फा बीटा माइनस, ये हो जाएगा अगर वैल्यू पुट करूँ यहाँ पर अबव इक्वेशन का यूज करके -2 अल्फा बीटा और यहाँ पर भी अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा 2 टाइम प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, इसमें हमें सिर्फ ये जो हमारी यूज है इसमें, वो या तो अल्फा प्लस बीटा का यूज है जो हमारा इक्वल है माइनस बी के, और या फिर अल्फा बीटा का यूज है जो हमारा इक्वल है 2 के।
इसके अलावा हमारा ना हमारा ये इसका तो यूज है, और 1/α प्लस 1/β माइनस क्यू एंड 1/α इंटू बीटा 1/2 ये यूजलेस है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो हमारी सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो एक यूजलेस है। ओके, उसका कोई हमारा यूज नहीं होने वाला गिवन क्वेश्चन में। ओके, सो वो जस्ट जो दी गई है वो कंफ्यूज करने के लिए दी गई है और उसका कोई यूज नहीं है। नाउ अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आएगी, 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी, इसका पी स्क्वायर हो जाएगा -2, ये 4 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ओके, पी स्क्वायर माइनस 4 और ये हो जाएगी हमारी 2 यहाँ पर, प्लस ये हो जाएगा अगेन 1/2 अल्फा बीटा की वैल्यू 2 प्लस 2, ओके, 1/α इंटू बीटा, सॉरी अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगी। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये 2 प्लस 1/2, अगर मैं ऐड कर दूँ इसको और इसको ऐड करूँगा तो कितना बनेगा, 2 प्लस 1/2 5/2 माइनस पी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, हाँ, ओके, एंड हियर सेकेंड एक्सप्रेशन में 4 प्लस 1/2, ओके, और ये हमारा फर्दर क्या बनेगा, 9/2 पी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर ये 4 टू जाएगी तो 9/2 हियर ऑल्सो। अब एलसीएम ले सकते हैं, 9 माइनस पी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर 9/2। ओके, सो ये जो हमारा लास्ट आंसर आएगा, पेन चेंज कर लेते हैं, आंसर क्या आएगा, 9 माइनस पी स्क्वायर बाई 4 इंटू 9, ओके, और वी कैन से 9/4 9 माइनस पी स्क्वायर। सो देखते हैं कौन सा आंसर मैच हुआ हमारे पास यहाँ पर। एट दी एंड हमारे पास यहाँ पर ये आंसर आया है। सो ये हुआ हमारे पास यहाँ पर आंसर 9/4 9 माइनस पी स्क्वायर, ये आंसर हमारा ट्रू है। ओके, ये हमारे आंसर नहीं, ओके, क्यों वाला तो वैसे भी नहीं बोलती होने वाला था क्योंकि यूजलेस था, आइदर ए आंसर और बी आंसर। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।